In this question, he is saying that we have two particles that are projected in air with speed v naught. दोनों की स्पीड जो है वो v naught given है, but at different angles θ1 and θ2, and both these angles are acute, means less than 90 degree to the horizontal. तो इस सिचुएशन को प्लॉट कर लीजिए. ये हॉरिजॉन्टल है और ये सिचुएशन गिवन है. सो दिस इज योर पार्टिकल से A और 1, एंड दिस इज योर पार्टिकल 2. ये पार्टिकल 1 है, ये 2. ठीक है. तो क्या कह रहा है कि जो 1 पार्टिकल है दैट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल θ1 एंड दिस पार्टिकल 2 is projected at an angle θ2. ठीक. If the height reached by the first particle is greater than that of the second, तो आप यहां पे देखें फर्स्ट पार्टिकल का ये पाथ है और सेकंड पार्टिकल का मान लें ये पाथ है. ठीक है. तो यहां से साफ दिख रहा है कि जो h1 है, ठीक, दैट इज ग्रेटर देन h2. ठीक. सो h1 इज ग्रेटर देन h2, ये गिवन है. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चॉइसेस ठीक है. तो सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा है. तो हमें जो गिवन है वो हाइट्स गिवन है. तो जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. क्लियर. अब जो स्पीड है वो तो सेम गिवन है. ठीक. ये कांस्टेंट है. तो h max इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो यहां से आप लिखें h1 बाय h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर θ1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर θ2. बट h1 इज ग्रेटर देन h2, सो दिस इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? साइन स्क्वायर θ1 is greater than sine square θ2, and this is only possible when θ1 is greater than θ2. तो आपकी जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन को देखते हैं जिसमें टाइम ऑफ लाइट की बात कर रहा है. तो टाइम ऑफ लाइट क्या है? 2u नॉट साइन थीटा बाय g. ठीक. अब ये फैक्टर तो कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है? टाइम ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो यहां से आप वैसे ही जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख सकते हैं, साइन θ1 बाय साइन θ2, और साइन θ1 साइन θ2 से बड़ा है तो दैट इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? t1 इज ग्रेटर देन t2. तो आपकी जो ये ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट है. अब ऑप्शन 3 को देखते हैं. ऑप्शन 3 में कह रहा है दैट हॉरिजॉन्टल रेंज r1 इज ग्रेटर देन r2. तो हमें मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला पता है. रेंज का फार्मूला क्या होगा? द रेंज इज u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. ठीक. तो अगर आप इन दोनों फार्मूला को यूज करें तो वी हैव h max by r is equal to 1/4 tan थीटा. ठीक है. तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो r है दैट इज इक्वल टू 4h बाय tan थीटा. या मैं यहां से कहूं कि r1 बाय r2, अगर आपको ये रेशियो चाहिए तो आपको h1 बाय tan थीटा 1, h2 tan थीटा 2. ठीक है. या आप इसको ऐसे लिख लीजिए h1 बाय h2. अब ये रेशियो तो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है. ये नहीं हमें पता है कि tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1 ये रेशियो कैसी होगी. सपोज थीटा 2 आपका क्या है? 30 डिग्री है और थीटा 1 45 डिग्री है. तो थीटा 1 45 डिग्री होगा तो tan 45 डिग्री 1 और tan थीटा 2 दैट विल बी 1/√3. ठीक है. तो अगर h1 बाय h2 1 से तो बड़ा है, बट अगर 1 से बड़ा है बट 1.732 से छोटा है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? लेस देन 1. क्लियर. तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम यहाँ पे क्लियरली नहीं कह सकते कि R1 R2 से हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा भी हो सकता है. ठीक है.
तो ये जो ऑप्शन सी है दैट ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है दैट द टोटल एनर्जी of 1 is more than that of 2. So this is wrong. Why? Because when the particle is projected from here, so both are projected with the same speed, means same kinetic energy, and here the initial potential energy is 0. So initially both of them have the same total energy. ठीक है, तो उनकी टोटल एनर्जी सेम है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है U1 is greater than U2, so this is wrong. So only correct options are A and B.